सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। तो चेस्ट पेन होता है यूजुअली हमें, ठीक है। चेस्ट पेन का मतलब हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता है, इट कैन बी एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, व्हाट इज इट। सो जब हमारा हार्ट, हम सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक फिजियोलॉजी समझेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है उसको वर्क करने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए खुद को काम करना पड़ता है। और जब वो खुद काम करता है तो उसको ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी जरूरत होती है। जैसे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, वैसे ही हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। अब एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये डिक्रीज हो जाता है, ये हमको मिलना कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हार्ट है हमारा, उसका फंक्शनिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से ये सब होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, पूरा कम नहीं होता है, मतलब हमारे पास यहाँ पर हार्ट मसल है वो डाई नहीं हो रही है, सिर्फ जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन डज इट हैपन, सी होता कब है। सो बेसिकली जब हम एक्साइटेड होते हैं या फिर हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर हम स्टेयर्स पे चढ़ रहे होते हैं, तो जब हम फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं ना कोई भी, तब ये चीज होती है, ठीक है। और ये इम्प्रूव कब होता है, सो जब हम रेस्ट करते हैं तो ये इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर हम नाइट्रोग्लाइसिन टेबलेट लेंगे तब ये इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। पर अगर इन केस ये इम्प्रूव नहीं होता है, रेस्ट से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, नाइट्रोग्लाइसिन से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक ट्रिक है। सो अगर चेस्ट पेन जो है वो 15 से 20 मिनट से ज्यादा के लिए हो रहा है और रेस्ट पे ही हो गया है, तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट देन एंजाइना, इट इज heart attack. So one more thing I want to say that this is just an education video. Don't replace it with medical advice. Okay, thank you.